नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्राओं की आस पूरी करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। आस्था के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा सुलभता से कर सकें, साथ ही बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य प्रदेश के निवासी हिंदू बौद्ध श्रद्धालुओं को देश के विभिन्न भागों में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की साथ पूरी करना है। और सीएम योगी ने योजना के लाभार्थियों के चयन में बौद्ध भिक्षुओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसी तरह पंचतख्त यात्रा योजना की बात करें तो सिख श्रद्धालुओं के लिए होगी। इसमें प्रदेश के निवासी सिख श्रद्धालुओं को भारत के 5 पवित्र तख्त साहिब स्थल की यात्रा कराई जाएगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स पहुंचे, जहां वे राष्ट्रपति माइली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा से भारत और अर्जेंटीना के बीच में बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि करोड़ों गरीब, करोड़ों ग्रामीण, उनके जीवन में आशा का संचार, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए, उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। मंत्रालय की स्थापना के बाद चुने हुए देश भर के 16 सहकारी नेताओं के साथ मैं बैठा था। कई बार मीटिंग हुई, उन्होंने अकेले में भी कई बार मीटिंग करी और सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए, इसके संवर्धन के लिए और उसके सम विकास के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर राज्य के हर जिले की हर तहसील तक सहकारिता आंदोलन कैसे पहुंचे और उसके लिए क्या क्या कमियां रह गई और क्या क्या करना चाहिए, वो कारणों की एक सूची बनी, एक्शनेबल पॉइंट की एक सूची बनी और वो सूची के आधार पर कल 4 साल पूरे हो जाएंगे। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो 60 नए इनिशिएटिव भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने लिए हैं और वो 60 के 60 इनिशिएटिव सहकारिता आंदोलन को चिरंजीव बनाने के लिए, सहकारिता आंदोलन के समान रूप से विकसित करने के लिए, सहकारिता आंदोलन को पारदर्शी बनाने के लिए, सहकारिता आंदोलन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, सहकारिता के माध्यम से किसान की खेती के अलावे जो इनकम होती है उसको बढ़ाने के लिए और सहकारिता आंदोलन में मातृशक्ति और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए है। मगर आज हम जो करने जा रहे हैं, वास्तव में तो आज मुझे नाम याद नहीं है, शायद सहकारिता मंत्रालय के ही कर्मचारी थे, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में बैठकर उन्होंने भूमि पूजन किया
तो सहकारिता की यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की नींव डालने का काम वहीं हो गया है। परंतु आज जो हम करने वाला ये एकमात्र इनिशिएटिव है, एकमात्र इनिशिएटिव। सहकारिता आंदोलन देश भर में बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। 40 लाख कर्मी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हैं। 80 लाख बोर्ड्स के मेंबर, पैक्स से लेकर एपेक्स तक, प्राथमिक डेयरी से लेकर नेशनल फेडरेशन तक, और कई सारी मछुआरा समिति, हाउसिंग सोसाइटी में 80 लाख बोर्ड के सदस्य हैं और 30 करोड़ लोग, देश का हर चौथा व्यक्ति सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। परंतु इस
देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप ये चलते हैं जहां पर वल्लभ भाई पटेल की सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। फाउंडेशन ट्रस्ट को देकर एक बहुत बड़ा उदाहरण कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाने का किया। ये उन्हीं का विजन था कि दुनिया भर की प्राइवेट डेयरियों के सामने आज हमारे देश की कोऑपरेटिव डेयरी सीना तान कर खड़ी है। दुनिया भर के पूंजीपतियों के सामने कोऑपरेटिव का मॉडल सफल बनकर उपसा है और उन्हीं का विजन था। उसको लाल बहादुर शास्त्री ने एनडीडीबी में परिवर्तित किया और एक तहसील से शुरू हुआ आंदोलन आज देश भर में कोऑपरेटिव आंदोलन में बदलकर रह गए। और वो कहते थे कुरियन साहब का बड़ा योगदान है। कुरियन साहब का योगदान तो है ही, इसको कोई नकार नहीं सकता। गुजरात में ये संस्कार नहीं है कि किसी के भी योगदान को नकारा जाए। जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने कुरियन साहब की शताब्दी के लिए कुछ नहीं किया, ये अमूल ही है जो कुरियन का शताब्दी वर्ष मनाने का काम कर रहा है। और कुरियन साहब को नीदरलैंड पढ़ने लिखने के लिए भेजने का काम भी हमारे त्रिभुवन दास पटेल साहब ने किया था और उन्होंने उनको फ्री हैंड देकर ये पूरी चीज का निर्माण किया। एक सहकारी नेता हर सदस्य की भलाई के लिए सोचकर अगर काम करता है तो राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र की समृद्धि बनाने की प्रक्रिया में कितना बड़ा योगदान कर सकता है, उसका एक आदर्श उदाहरण त्रिभुवन दास काशीदास पटेल ने यहां पर प्रस्तुत किया था। यही भूमि पर किया था, यही भूमि पर यूनिवर्सिटी बन रही है। और आज मैं फिर से डंके की चोट पर कह रहा हूं, वो यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी रखने का हमारा फैसला है, वो उचित ही फैसला है। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे देश के मूल विचार हैं, हमारी संस्कृति की नींव है और उसी से ये सहकारिता की भावना की संस्कृति पैदा हुई। ये संस्कृति आर्थिक कल्याण के साथ साथ मानव कल्याण, पशु कल्याण और पर्यावरण को समृद्ध करने के साथ साथ अब गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहा है। 30 करोड़ सदस्य जिसके है, ऐसा एक आंदोलन जिसकी एक प्रकार से शिक्षा के बारे में एक बड़ा वैक्यूम का अनुभव होता जाता था। शिक्षा में वैक्यूम था तो नवाचार और प्रशिक्षण में भी वैक्यूम आया, संस्थाओं के बीच में समन्वय में भी वैक्यूम आया और सहकारिता यूनिवर्सिटी बनने के साथ ही ये त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी ये सारे वैक्यूम को समाप्त कर देगी। नीतियों का भी निर्माण करेगी, नवाचार को बढ़ावा देगी, अनुसंधान का नींव डालेगी, प्रशिक्षण तो करेगी ही करेगी और देश भर के
सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण का एक ही समान प्रकार से कोर्स बनाकर देश भर की सहकारिता को एक ही प्रकार से आगे बढ़ाने का काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। पहले प्रतिभाएं थी मगर प्लेटफॉर्म नहीं था। अब उन प्रतिभाओं को ये यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म देने का काम करे। दिशा तो दिखाई थी त्रिभुवन काका जैसे लोगों ने, परंतु मार्गदर्शन नहीं था। यहां से नीति बनकर वो दिशा पर किस रास्ते पर चलना उसका मार्गदर्शन भी मिलेगा। आत्मनिर्भरता थी परंतु पूंजी नहीं थी। पूंजी कैसे प्राप्त की जाए और प्राप्त की हुई पूंजी कैसे मुनाफे के साथ लौटाई जाए, इसकी तज्ञता भी यहीं से आएगी। और योजनाएं तो बनती थी मगर जमीन पर नहीं उतरती थी। 2 लाख पैक्स और पुराने 85,000 पैक्स के माध्यम से सभी योजनाओं को जमीन तक उतारने का काम ये त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी देखेगी। एक प्रकार से देखा जाए तो इस मेगा वैक्यूम को भरने का काम त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी करेगी। वो वैक्यूम ने हमारे सहकारिता आंदोलन को एक प्रकार से सिकुड़ कर रख दिया था। अब वो फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में सहकारिता का सबसे बड़ा गढ़ अगर कहीं बनेगा तो हमारे भारत में बनेगा। एक युगांतकारी कदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने लिया है और यही यूनिवर्सिटी और यहां बनाई हुई नीतियां और अभ्यासक्रम सहकारिता के आर्थिक मॉडल से जन आंदोलन में परिवर्तित करने का काम करेंगे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि सहकारिता हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और टाउन की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय मुख्य विकास धारा बन जाएगी। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एनसीईएल, एनओसीएल और बीबीएसएल जो बीज, एक्सपोर्ट और प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बेचने का काम कर रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हमने आगे बढ़ाई है और इसके साथ साथ कई सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं। परंतु ये सब के लिए योग्य कर्मचारी मिलना, इस सब के लिए योग्य सहकारिता आंदोलन के सिपाही मिलना, ये काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, शहरी सहकारी बैंक, आवास, क्रेडिट और खादी ग्राम उद्योग, कई सारे क्षेत्रों में अब एक्सपर्टी की जरूरत है। हम कोऑपरेटिव टैक्सी भी लाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनाना चाहते हैं। अगर ये सब करना है तो हमें हर क्षेत्र के विशेष ज्ञान वाले अधिकारी भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए और सहकारी नेता भी चाहिए। अब पैक्स नई पीढ़ी की सहकारिता को स्टार्टअप के साथ जोड़ेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा ड्रिवन निर्णय और डेटा के आधार पर एनालिसिस कर नीतियों का निर्माण करना है, वो हमारी यूनिवर्सिटी करेगी। इसमें डिजाइन और विषय वस्तु का मानकीकरण, सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्रों का स्थापन, अनुसंधान केंद्र और हर राज्य में संबद्ध कोऑपरेटिव प्रशिक्षण के संस्थान बनाने का काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। शुरुआत अभी हुई है। पूरा अभ्यासक्रम बनाने की प्रक्रिया भी चल पड़ी है। इससे मैं आज पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र का आह्वान करना चाहता हूं कि देश भर के सहकारिता के प्रशिक्षण से जुड़े हुए विशेषज्ञ सहकारिता यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से जुड़े और अपना योगदान दे। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में देश भर की सहकारिता को मजबूत करेगी, आगे बढ़ाएगी और एक प्रकार से सहकारी कार्यकर नाते मुझे संतोष भी है। मोदी जी ने आज
त्रिभुवन काका को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। हम सब ने त्रिभुवन काका के योगदान को एक बार जोर से ताली बजाकर समग्र देश के सामने रखना चाहिए। और आज इस पुण्य कार्य में आप सभी लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यूनिवर्सिटी के संचालक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।